फैसला अफगान तालिबान के हाथ में है। बिल्ड एंड बिजनेस साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। तर्जुमान पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टूक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी की बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, लिहाजा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। गैर संजीदा नाकाबिल एतबार तालिबान। अब हमें अफगान तालिबान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हिमायत नहीं होगी कि अफगान तालिबान पर अब एतबार किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, हम अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करेंगे तो शगाफ अल्फाज में बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे बहरी मुहाफ़िज़ जिंदाबाद। पाक बहरे के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल शानदार गाइडेंस और अहम खदुखाल का हामिल है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ और सीनियर सियासतदानों ने इंजीनियरों ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि कायम तजर्बा पाकिस्तान की तकनीकी महारत और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरे के पुख्ता अज़्म का सबूत है। पाक बहरे की जानिब से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने इस संग मील की कामयाबी पर शामिल यूनिट, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक कामयाब मिसाइल तजर्बे से पाक बहरे की कौमी दिफा की सलाहियत को मज़ीद तक़वियत मिली है। वेलकम ईरानी मेहमान, शुक्रिया ईरान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। सदर का भारत से जंग के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर ज़ाहिर तशक्कुर। इसराइली जारत तनाज़ुर में ईरान के लिए पाकिस्तान के सियासी और सफारती हिमायत का अयादा। सदर मुमलिकत ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए ईरान की उसूली हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाक़ाई बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए ईरान से मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। आज़रबाईजान पाकिस्तान इक़्तिसादी मैदान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ़्त के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का अयादा किया है। वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान की दिलचस्पी को सराहा। आज़रबाईजान की कंपनी को पाकिस्तान में तेल और गैस के शुबों में सरमायाकारी करने की तरग़ीब दी। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी गई। हमारी मस्जिद पर कैसे लहराया अपना तिरंगा। पाकिस्तान का भारत में बाबरी मस्जिद की राम मंदिर पर परचम लहराने की इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि आलमी बरादरी भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस ले अक़वाम मुत्तहिदा भारत के अंदर इस्लामी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी इबादत गाह है। भारतीय हुकूमत ने मिस्मार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाज़त दी है। भारत में दीगर तारीख़ी मसाजिद को इस तरह की बेहुरमती के ख़तरात का सामना है। भारत का ये इम्तियाज़ी सलूक अक़लियतों के साथ बर्ताव के बारे में बहुत कुछ बताता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को समाजी, मुआशी और सियासी पसमानदगी का सामना है।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अलविदाई दौरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा। यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 200 ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की काविशों को इलाकाई इस्तेहकाम और अस्करी सफारतकारी के लिए कोशिशों की खराज तहसीन पेश किया। कहा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाई के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी भी मुलाकात। एयर चीफ ने जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की कौमी दिफा में शानदार और नुमाया खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाक फ़ज़ाई के अहम किरदार का एतराफ़ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूद हम आहंगी को सराहा और कहा कि ये ताउन आने वाले बरसों मज़ीद फ़रोग़ पाता रहेगा। इस्लामाबाद कचेरी धमाके की अफगानिस्तान में मनसूबबंदी बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि खुदकुश हमलावर ने हदफ तक पहुँचने में नाकामी पर मुज़ाफ़ाती इलाके में पहली दस्तियाब जगह को निशाना बनाया। इससे बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। हमले के फ़ौरन बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने बरवक्त कार्रवाई करते 48 घंटों के अंदर 4 अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। साजिदुल्लाह उर्फ शीना हमले का मरकज़ी किरदार और हैंडलर था, जो खुद कुछ हमला आवर और बारूदी जैकेट लेकर आया। शीना ने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में शमूलियत इख्तियार के मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल की। 2016 में अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ गया, 1 माह वहाँ ट्रेनिंग हासिल की। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह के एतराफ़ जुर्म इंकशाफात। कहा 2023 में कमांडर अबू हमजा के पास अफगानिस्तान दोबारा गया। अफगानिस्तान में कमांडर तहरीक तालिबान दादुल्ला से मुलाकात हुई। 1 रात गुजार कर पाकिस्तान वापस आए। मुझे एक दिन तस्वीर भेजी गई और कहा गया कि कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट ले लो। पेशावर में कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट हासिल की और अड्डे पर जाकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुझे पैगाम आया कि 2-3 रोज़ में आपके पास कारी उस्मान नामी बंदा अफगानिस्तान से आएगा। खुदकुश हमलावर 1-2 दिन मेरे घर पास रहा। बाईस फितने जहन्नुम वासिल भारत के पिट्ठू ढेर हो गए। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 ख़वारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से निकला। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ कौमी एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी से मंजूर शुदा विजन के आज़म इस्तेहकाम के तहत अपनी रहम इक़्तिदार दहशतगर्दी मुहिम पर रफ्तार से जारी रखी। सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी अदालती अमल है जिससे ही अमल दरामद होगा। कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। सत्ताईसवीं तरमीम पर मौलाना फिर बोले नो। 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी ना अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे के नीचे रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया है।
पीटीआई झूठ बोलती है, अजहर बुखारी ने कहा। तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इलेक्शन का कोई बाइकआउट नहीं किया। पीटीआई ने बानी के नाम पर वोट मांगा जो नहीं मिला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अजहर बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया है। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में गालम गलोच की सियासत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने वोट की ताकत से नफरत को दफन कर दिया। रोने वालों के मुकद्दर में पहले भी रोना लिखा था, आज भी रोना लिखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के साइट्स का दौरा। मनसूबे की तकमील में शफाफ यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनी की खिदमत हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया जाए। पंजाब में रहना है तो पंजाबी बोलना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दाम का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत और वज़रा और सेक्रेटरी का इजलास हुआ। गैर इदारे के परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। पंजाब के हर रास्ते को सरसब्ज़ बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दाम की हिदायत की है। यूरोपीय यूनियन और सिंध हुकूमत साथ साथ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को इंतहाई अहम करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP का तसव्वुर रोजगार, बाख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। सिंध में मजदूर हुकूक पर कोई समझौता नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हवास बाख्ता हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों में शामिल था, है और रहेगा। जंगी और सफारती नाकामियों पर भारतीय वज़ीर दिफा के इल्ज़ामात बौखलाहट की अलामत हैं। सिंध के खिलाफ बयानात पाकिस्तान की गालिब सफारती बरतरी का सबूत हैं। इंडस वैली की तारीख बदलने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर होगा। भारतीय फैल तारीख को मस्त करके खत्ते में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत का सिंध के बारे में मौक़िफ़ आलमी रिकॉर्ड के खिलाफ है। हकीकत कभी बदल नहीं सकती। कराची को भी एक सूबा होना चाहिए जिसका अपना बजट हो। कराची अपने हिस्से का टैक्स वफाक को दे और अपने हिस्से का NFC ले। इस वक्त NFC ब्लॉकेज है जिसके लिए नए सूबे की सूरत में बाईपास ज़रूरी है। MK रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि जब ये कौमी मकसद बनेगा तो सब ऑन बोर्ड भी आ जाएंगे और सूबा भी बन जाएगा। ज़रूरत पड़े तो 18वीं तरमीम में भी तब्दीली लाई जा सकती है। सियासतदान ही कहते हैं कि आइन पाकिस्तान की कोई आसमानी सफ़िया नहीं, तो इसकी कोई तरमीम कभी मुक़द्दस नहीं है। मुल्क भर में बलदियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर MKM वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर सीनियर वज़ीर शर्जीला मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वली तरजीहात में शामिल है। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में लगाया जा रहा है। सिंध हुकूमत कराची में शहरी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की भरपूर काम कर रही है। रुकावट डालने की कोशिश नाकाम रहेंगी। फूड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपो। कराची एक्सपो सेंटर में 30वीं बैनुल अक़वामी फूड एग्रीकल्चर नुमाइश का आगाज़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 800 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। यूरोप, बहरीन, आसियान, चीन, अफ्रीका, अमरीका, कनाडा समेत मुल्क भर में से लोग शरीक। जाम कमाल ने कहा अफगानिस्तान से तिजारत नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और
इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क में सोना 7,700 रुपये फी तोला महंगा। सोने की फी तोला नई कीमत 4,36,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,601 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,74,280 रुपये है। सह मुल्क T20 सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल कर ली है। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 147 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की तरफ से पौथम निसांका ने बरक रफ्तार 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए अपनी खूबसूरत इनिंग्स के दौरान 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। कुशल मेंडिस 25 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बान हैं। मैचेस 7 वेन्यूज चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो, कैंडी में होंगे। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत अहम टाकरा 15 फरवरी कोलंबो में होगा। ICC ने दिफाई चैंपियनशिप भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। रोहित शर्मा क़यादत में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने के बाद T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। अली तरीन ने फैंस से कहा कि ये टीम हमेशा अपने मालिक से कहीं ज़्यादा आपकी और जनूबी पंजाब की है, लिहाजा जो भी सुल्तान्स का अगला कंट्रोल संभालेगा बराह करम इन्हें इस जज्बे के साथ सपोर्ट करते रहें। आप मुझे भी शायकीन की सीटों में बैठकर इन्हें भी सपोर्ट करता हुआ देखेंगे।